क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 6.2 का तीसरा सवाल है। ठीक है, तीसरे सवाल में एक आपको आकृति दे रखी है, वो आकृति बना लेता हूं मैं पहले। देखो सिंपल रेखा है। ऐसे नहीं होगा, आकृति देखो। इस टाइप की है लगभग, है ना, कुछ इस टाइप की भी आ रही है। ए एम बी सी डी एन और एल। ठीक है, इसमें क्या बोल रहे हैं, आकृति की बात कर रहे हैं। एल एम और सी बी समांतर है, कहने का बोला है। एल एम पैरेलल हैं सी बी के, दूसरे में है एल एन, एल एन पैरेलल है सी डी के। हो तो सिद्ध कीजिए कि आपको प्रूफ करना है ए एम बट्टे ए बी इक्वल टू ए एन बट्टे ए डी। ये आपको प्रूफ करना है। क्लियर है? देखो आपको ये डायग्राम दे रखा है। ठीक है, इसमें क्या बोल रहे हैं, एल एम और सी बी पैरेलल है। जो एल एम है और जो सी बी है, यानी ये लाइन और ये लाइन है पैरेलल, मतलब समांतर है। क्लियर है? और दूसरा क्या देखा है, एल एन और सी डी। ये एल एन ये वाली रेखा और सी डी क्या है, समांतर है। क्लियर है? तो आपने सीधे क्या करना है, ए एम बट्टे ए बी, ए एम बट्टे ए बी, इतना ए एम और ए बी ये पूरा, और ए एन बट्टे ए डी, इतना ए एन और ये ए डी पूरा। क्लियर है? क्या करेंगे, देखो कॉन्सेप्ट कैसे लगाएंगे। पहले लगाएंगे जो आपको दिया हुआ है उससे। ठीक है, तो आप लिखेंगे यहां पर सबसे पहले सॉल्यूशन। देखो आपको दे रखा है एल एम समांतर पैरेलल है सी बी के, बी सॉरी दिया नहीं दिया आपको ये। और किसमें बात कर रहे हैं हम, ये देखो एल एम और सी बी जहां पर है, एल एम और सी बी ट्राइंगल ए बी सी में है। ठीक है, ट्राइंगल ए बी सी में। क्लियर है ना, समझ में आया? अब हम क्या करेंगे, अगर किसी त्रिभुज में ये समांतर भुजाएं होती हैं तो वो समान अनुपात में होती हैं थेल्स प्रमेय में, प्रमेय 6.1 में। क्लियर है? तो आप लगा देंगे इसमें, अगर ये पैरेलल है तो ए एम बट्टे एम बी, ए एम बट्टे एम बी बराबर ए एल बट्टे एल सी, ए एल बट्टे बोल सकते हो नहीं बोल सकते आप, इक्वेशन 1 बोल दो। क्लियर है? अब दूसरे त्रिभुज में लेते हैं, नीचे वाले में, क्योंकि जो एल एन और सी डी है, देखो एल एन और जो सी डी है नीचे वाले त्रिभुज में, आपके कहने वाले में ए सी डी में है ना। तो देखेंगे हम त्रिभुज ए सी डी में आपको क्या दे रखा है, जो एल एन है वो सी डी के समांतर है, पैरेलल है। अगर एल एन और सी डी पैरेलल है तो इस ट्राइंगल में कैसा होगा, ए एन बट्टे एन डी बराबर ए एल बट्टे एल सी बोल सकते हो। लिख लेते हैं अपन, ए एन बट्टे एन डी बराबर ए एल बट्टे एल सी। इक्वेशन 2 बोल दो, और रूल भी लिख लेना। अगर आपको रूल लिखना है तो रूल लिख लेना। यहां पर क्यों हुआ ये, या होगा प्रमेय 6.1, या दूसरे इसमें थेल्स प्रमेय से लिख सकते हो आप, थेल्स थ्योरम से, है ना भाई, थेल्स थ्योरम है ना, थेल्स थ्योरम है क्योंकि वो ना है, क्या नहीं है। तो ये दो इक्वेशन बन गई हैं। अब आप क्या लिखेंगे यहां पर, देखो ये पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन में एक चीज कॉमन आ रही है। देखो ए एल बट्टे एल सी यहां भी है, ए एल बट्टे एल सी यहां भी है। तो जिस अगर देखो इसका अगर ये वाला एरिया अगर इक्वल है तो लेफ्ट साइड का भी इक्वल होगा। ये रूल होता ही नहीं होता। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि आप सभी 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, है ना। आप इनकी क्लास में पढ़ रहे हो और ये इसकी क्लास में पढ़ रहे हैं, तो आप इसी क्लास में पढ़ रहे हो, ऐसा होगा नहीं होगा, तो वही रूल लगेगा इसमें। क्लियर है? अगर दो अगर इक्वल हैं, इसकी क्लास भी यही है, इसकी क्लास भी यही है, तो ये दोनों की क्लास भी एक ही होगी, ऐसा रूल। क्योंकि ए एम बट्टे एम बी भी ए एल बट्टे एल सी के बराबर है, ए एन बट्टे एन डी भी ए एल बट्टे एल सी के बराबर है। तो इन दोनों को इक्वली कर सकते हैं, आप कर सकते हैं कंपेयरिंग से, तुलना करने पर। ठीक है, समीकरण 1 और 2 से बोलेंगे आप, समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, ए एम बट्टे एम बी बराबर ए एन बट्टे एन डी हो गया, ए एन बट्टे एन डी हो गया। इतना समझ में आया? कोई बताओ पहले। क्लियर है?
ए एन बटे एन डी हो गया। क्लियर? अब देखो आपको सिद्ध जो करना है वो ए एम बटे ए बी करना है, समझो। अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं अभी, ठीक है? ये हमारा आया नहीं है अभी, क्लियर है? अब क्या ध्यान दोगे, देखो जो आप आया है और जो आपने सिद्ध करना है उसमें अंतर क्या है। देखो ए एम और ए एन दोनों जो अंश में है, ए एम और अंश में है, क्लियर है? पर हर अलग आ रहा है, ठीक है? कभी भी ऐसा हो तो जो सेम आ रहा हो उसको डिनोमिनेटर में लाना है। पहले क्या करना है? हर में लाना है, क्लियर है? तो हर में ले आएंगे, व्युत्क्रम कर देंगे इसका। क्या करेंगे? व्युत्क्रम, अपोजिट करेंगे कहने वाले, ठीक है? कर दो व्युत्क्रम करने से, कर सकते हो ना? दोनों जगह अगर उल्टा कर सकते हो तो कर सकते हो आप, है ना? दोनों जगह कर सकते हो। तो इसको भी एम बी बट्टे ए एम बराबर एन डी बट्टे ए एन ब्रैकेट में लिख देंगे व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करने पर, क्लियर है? अब क्या करना है आपको, गौर से देखो। नॉर्मली प्रोसेस होती है एक जोड़ना, दोनों जगह क्या जोड़ना है? एक जोड़ना। अब एक क्यों जोड़ेंगे हम, मैं बता देता हूं आपको। हर में ए बी है, आपको अभी कुछ नहीं लाना है, ए बी लाना है। क्या लाना है? ए बी लाना है, ठीक है? तो एम बी में क्या जोड़ोगे? ए बी हो जाएगा। देखो एम बी, देखो एम बी में अगर ए एम जोड़ेंगे तो ए बी हो जाएगा। एम बी में ए एम जोड़ेंगे तो ए बी हो जाएगा। तो वही अगर एक जोड़ोगे तो एम बी में ये लॉस लोगे तो ए एम आ जाएगा ऊपर। मैं अभी करके दिखाता हूं आपको, देखो, है ना? देखो एम बी बट्टे ए एम प्लस 1 बराबर एन डी बट्टे ए एन प्लस 1। कर सकते हैं ऐसा, दोनों जगह कर दो, क्योंकि एक से कट जाएगा, फर्क तो पड़ेगा नहीं। अब लेंगे लॉस हो, क्या लेंगे? लॉस हो बोले तो एलसीएम लेंगे, ठीक है? देखो यहाँ कर देता हूँ, है ना? देखो यहाँ से यहाँ आ रहा है ना, ये इसको यहाँ उतार दूँ, इसको यहाँ उतारूँ, हाँ इसको मिटा देता हूँ। एम बी बट्टे ए एम प्लस 1 इक्वल टू एन डी बट्टे ए एन प्लस 1, ठीक है? ये मैंने यहाँ उतार दिया, ठीक है? देखिए आगे देखिए। अब देखो अगर एलसीएम लेंगे तो देखो यहाँ पे ए एम आ जाएगा, जिसके डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता, एक होता है, क्लियर है? अब ये ए एम से ए एम कट जाएगा, एम बी बचेगा ऊपर, प्लस है तो प्लस लग जाएगा। अब एक से ए एम में भाग देंगे, ए एम आएगा, ए एम गुणा एक ए एम आएगा नहीं आएगा बताओ? कोई दिक्कत किसी को? क्लियर है? और देखो आगे देखिए, यहां भी ए एन लॉस आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा? अब ए एन अगर लॉस आएगा तो ए एन से ए एन कट जाएगा, एन डी बचेगा ऊपर, प्लस इसके हर में कुछ नहीं होता, एक होता है। एक से ए एन में भाग दो, ए एन आएगा, ए एन गुणा एक ए एन ही आएगा। हाँ जी, ठीक है? समझ में आया ना? अब आगे देखिए आप। अब देखो हमको जो लिखना है एम बी प्लस ए एम, एम बी प्लस ए एम। देखो एम बी प्लस ए एम क्या पूरा हो रहा है? ए बी हो रहा है नहीं हो रहा बताओ? एम बी प्लस ए एम, दिस प्लस दिस इक्वल टू टोटल ए बी बोल देंगे, ए बी बोल रहे हैं हम। देखो यहां पर हम ए बी बोल रहे हैं इसको, यहां से यहां आ रहे हैं यार, हैं ए बी बोल रहे हैं। और बट्टे जो था वही ए एम, क्लियर है? ए एम इक्वल टू, अब देखिए यहां पर एन डी प्लस ए एन, एन डी प्लस ए एन बोल सकते नहीं बोल सकते? समझ में आया सबके? एडी, एडी बोल दो, बट्टे जो था ए एन। हाँ देखो अब लगभग वही आ गया है, बस उल्टा कर दोगे तो सेम आ जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अब क्या करेंगे, इसका उल्टा कर देंगे। उल्टा करो या क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बात ही है, ठीक है? क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो भी हो जाएगा, हम उल्टा कर देते हैं, ठीक है? तो हम क्या लिख देंगे इसको? हाँ ए एम बट्टे ए बी इक्वल ए एन बट्टे ए डी। हो गया प्रूफ? देखो ए एम बट्टे ए बी इक्वल ए एन बट्टे ए डी, हुआ नहीं हुआ?